जितिया व्रत पारण विधि कितने तारीख को है, कितने बजे से है, तो मुहूर्त कितने बजे से है, पारण कब खोलना है, जितिया का विधि कैसे करना है, आइए हम जानते हैं। तो जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत 2025 में दिन सोमवार को पारण का दिन है माना जाता है। तो जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत का पारण इस साल 15 सितंबर सोमवार को किया जाएगा। जितिया पारण का टाइम 15 सितंबर को सुबह 6:10 से सुबह 8:32 के शुभ मुहूर्त माना गया है। इस व्रत में आप जरूर कोई न कोई जितिया व्रत का एक कथा सुने। अगर आप कथा नहीं सुनते हैं तो यह व्रत फलतः रूप से पूर्णतः रूप से माना नहीं जाएगा। जितिया व्रत का पारण कैसे करें, आइए हम जानते हैं। जितिया व्रत का पारण सभी माताएं सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण पारण के दिन सबसे पहले सभी माताएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ देती हैं, सूर्य देव को पूजा करती हैं, सभी भगवान की पूजा करती हैं, भगवान से अपनी आराधना करती हैं और कहती हैं हे भगवान, हमसे जो भी भूल चूक हुआ हो क्षमा कीजिएगा, हमें जितना आता था मैंने उतना किया। ये बात कहते हुए उन्होंने अपनी माफी मांगती हैं और उसी दिन पारण के दिन मछली, मड़ुआ की रोटी, रांगी की रोटी, तोरई की सब्जी, चावल और नौनी का सांग खाकर व्रत खोल ली जाती है। तो प्रेम से बोलिए जीत वाहन बाबा की जय, सभी देवी देवता की जय। शास्त्र के अनुसार पारण भी सही समय पे करना चाहिए, तभी व्रत पूर्णतः फलदायक माना जाता है। तो आइए हम सभी माताएं एक जितिया व्रत की कथा सुनते हैं, जिसमें एक चील और सियारन की ये जितिया व्रत की कथा है। तो ध्यान पूर्वक सुने हम कथा, जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चील और एक सियारन रहते थे। उन्होंने उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। चील और सियारन में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक बगीचे में रहा करते थे। एक तो चील ने उस पेड़ पे अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ जंगल में रहा करती थी और जो सियारन थी वो पेड़ के नीचे जड़ के पास अपने घोंसला बना के उसमें रहा करती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। तो सियारन और चील अपने अपने बच्चों के लिए जाते थे। तो सियारन जाती थी कहीं से किसी का मांस लेकर आती थी और वो अपने बच्चे को खिलाती थी, और जो चील थी वो उड़ के जाती थी कहीं से भी दाना लाती थी और वो अपने बच्चों को खिलाती थी। ऐसे ही करते करते उन लोग का दिन कुछ दिन बीता। तो चील ने देखा कि नदी के किनारे बहुत सारी माताएं का झुंड हुआ है और वो लोग नहा रही हैं, वहाँ कुछ कर रही हैं। तो चील ने सियारन से कहा, बहन देखो नदी के किनारे बहुत सारी महिलाएं हैं और पता ना वहाँ वो लोग क्या कर रही हैं, तुम जाओ पता करके आओ। चील ने कहा चील ने सियारन से कहा। तो सियारन ने कहा कि अगर मैं उतने महिलाओं के बीच जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम जाओ और तुम पता करके आओ। तो चील ने कहा ठीक है बहन, मैं जाती हूँ और पता करके आती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। जब चील ने नदी के किनारे पहुंचा तो बहुत सारी महिलाएं वहां नहा रही थी, जितिया व्रत की पूजा कर रही थी। तो चील ने एक दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, यहाँ पे आप लोग क्या कर रही हैं, ये किस व्रत है, ये कौन सा व्रत है, इसका क्या फल है। तो बूढ़ी माता ने बताया ये जितिया का व्रत है, इसे करने से
जो भी पुत्र आपके रहते हैं, उनकी रक्षा होती है, उनकी दीर्घ आयु होती है, उनके जीवन में बढ़ंती होती है। तो चील ने ये बात सुन के और चली आई और आके सियारिन को बताई जित्या व्रत के बारे में कि इसे करने से ये फल मिलते हैं, हमारे पुत्र की दीर्घ आयु होगी, यानी हमारे पुत्र की लंबी आयु होगी, उनके जीवन में बढ़ंती होंगी, वह स्वच्छ एवं सफल जीवन जी सकेंगे। तो चील ने सियारिन बहन से कहते हुए ये बताया और कहा कि चलो हम लोग भी जितिया का व्रत करते हैं। सियारिन ने कहा ठीक है बहन, हम लोग भी जितिया का व्रत करते हैं। तो सियारिन और चील एक दिन जितिया का व्रत रही। तो सियारिन और चील एक दिन जितिया का व्रत रही। तो सियारिन व्रत रहते रहते और उसके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा था, उसका भूख लगा था। तो सियारिन को होता था हम कुछ खा लें, हम कुछ खा लें। और चील बेचारी ने इस विधि विधान को विधि पूर्वक निभाया, अपने व्रत को विधि पूर्वक किया। अगले जन्म में चील ने सियारिन दोनों राजकुमारियां बनकर एक राजा के घर में पैदा हुई और दोनों एक बहुत ही अच्छे संस्कार में पली बढ़ी। बड़ी बहन चील और छोटी बहन सियारिन बनी। दोनों बहनों की शादी दो राजकुमारों से हुई, लेकिन सियारिन रानी के जो भी संतान होते थे, वो सभी मर जाते थे और चील जो थे उनके जो भी संतान होते थे वो जीवित रहते थे। तो सियारिन सोचने लगी कि इनके संतान जो है वो जीवित रह रहे हैं और मेरी संतान क्यों मर जा रहे हैं। तो सियारिन ने दोस्तों से कह के और उनके बच्चों को मरवाने का कोशिश किया और सियारिन ने जल्लादों से बोल के और चील के बच्चों को मारने का कोशिश किया, क्योंकि सियारिन के बच्चे मर जाते थे, इससे उनको बहुत कष्ट होती थी। तो उन लोगों ने जाके और चील के बच्चे को मार मार के नदी की तरफ फेंक दे रहे थे। फिर भी जीतियाहन बाबा ने उनके बच्चे को जीवित कर देते थे। तो चील के 7 बच्चे थे, तो ये लोग सातों को मार मार के फेंक आ रहे थे, फिर भी इनके बच्चे जीतियाहन बाबा जीवित कर देते थे। तो सियारिन ने बहुत ही आश्चर्य होकर सोचा कि मैंने तो इनके बच्चे को मरवा दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इनके बच्चे जीवित क्यों हो जा रहे हैं, इसका जरूर कोई ना कोई कारण है। तो चील ने एक दिन तो सियारिन ने एक दिन चील के घर पहुंची और चील के घर जाके उनसे पूछी, तुम्हारे बच्चे क्यों जीवित रह रहे हैं और मेरे बच्चे क्यों मर जा रहे हैं। तो चील ने बताया, अगले जन्म में तूने जितिया का व्रत रखा था और मैंने भी जितिया का व्रत रखा था, तो मैंने अपना जितिया का व्रत विधि विधान पूर्वक बहुत ही अच्छे से उसको मनाया और तुम उस व्रत को अखंड कर दी, उस व्रत को तोड़ दी। तुम जाके मांस मछली खा ली थी, उस व्रत को अखंडित कर दी थी। तो उसी से जीत्याहन बाबा तुमसे नाराज हो गए और नाराज होके जो भी तुम्हारे पुत्र होते थे तो उनकी रक्षा नहीं करते थे, उनको मार डालते थे। तो जीत्याहन बाबा तुम्हारे ही बच्चे को मार डालते हैं, तो तुम ऐसा करो कि इस बार जित्या व्रत आए तो बहुत ही अच्छे से और विधि विधान पूर्वक जितिया का व्रत रखो, जितिया का व्रत करो, इससे तुम्हारे बच्चे जीवित हो जाएंगे। तो चील ने कहा ठीक है। तो सियारिन ने कहा ठीक है। तो सियारिन ने श्रद्धा और भक्ति से जितिया का व्रत करना शुरू कर दी और जितिया का व्रत करते ही उनके सभी बच्चे जीवित हो गए, उसके पुत्रों की लंबी आयु की प्राप्ति हुई। तो इसी तरह से कथा समाप्त हुआ। तो आप सभी माताएं भी जितिया व्रत का विधि विधान पूर्वक पूजा करें, जितियाहन बाबा की अच्छी तरह से पूजा करें, जितिया का व्रत करें और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसे ही करके जितिया का व्रत किया जाता है। तो प्रेम से बोलिए जितियाहन बाबा की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो अब जाके मेरे कथा का समापन हुआ।
तो आप सभी माताएं प्रेम से बोलिए जीवत्याहन बाबा की जय। तो आप सभी माताओं को जिउतिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोग इसी तरह हर साल जिउतिया का व्रत